कुल मिला के ये है कि पत्नी से पीड़ित तो थोड़े से हैं ही, और पत्नी के बल से जो है बने ये कभी बने। पति पत्नी में अक्सर अनबन होती रहे, चलती रहे। अब मैं ये चाहता हूँ, आपने बहुत सुना और मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत यूँ ना है कि रचना गोस्वामी हमारे बीच में बैठी है, और जब बीच में रचना गोस्वामी हो तो फिर कहने की जरूरत ही कहाँ है। बड़ी गहराई से एक एक शब्द सुन रही है, और ने को रुक जाए तो तुम तो बोलते रहो, तुम तो बोलते रहो, जैसे कि ब्याह आई को है रोक जाने। मैं चाह रहा हूँ कि रचना गोस्वामी ये हमारे श्रोता न हो जाए बोर, ये श्रोता हमारे न हो जाए बोर। रचना जी आना माइक पे आना, ओ रचना आना जरा माइक पे आना, वरना श्रोता मचा देंगे शोर। आओ ना, आओ ना। ये आ गई आपके बीच में, एक बार जोरदार ताली बजा दो साहब। फर्क ही देखो, जब पहले तैयार हुई ना ये, विश्वास मानो जब हरी, विश्वास मान, सही कह रहा हूँ जो मैंने देखो, और अब पी रही हैं। हाँ नहीं वास्तव में जब नहीं अच्छा है कि आपने अब देखा, इतना थोड़ी देर बाद और देखते तो शायद लाल नजर आती। नहीं तो हरी पीने के बाद लाल ही हुए। झांसी की रानी का है। हाँ। अभी आदरणीय हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे कि रचना डोकरी ये ना कहें कि रचना के साथ रचना तो नहीं ले गई कहीं, लेकिन संचालक महोदय रचना की तो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। देख रचना आजकल यह बात छोड़, और दादा की इनकी भी प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और आपकी भी हो गई है। अब मैं क्या करूंगी ले जाकर। कमाल है। प्यार मोहब्बत में ये भी ट्रेंड और वो भी ट्रेंड, यानी ये सेकंड हैंड और वो सेकंड हैंड। और जो रजिस्ट्री की बात करें तो आजकल को जमाने में कोई भरोसा मत करियो, 2-2 पोत का 4-4 पोत रजिस्ट्री है जहाँ प्लॉट की। संचालक महोदय, इस उम्र में आपको कहाँ होना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती, जरा अपनी सफ़ेदी का ख्याल रखिए। वैसे तो बिल्कुल रंगीन बुढ़ापा है, आसाराम से कम नहीं है। देखो नारायण साईं मंच पे बैठे हैं, इधर आसाराम बैठी है, पीछे गुरमीत बैठी है। अरे बड़ा इतनी पावन मंच भागवत का कहाँ ये ला के बैठा दे इन्हें मंच पर। अच्छा अनुभव है भैया। क्या बात है। मैं तो 4 पंक्तियां आप ही के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा राजकुमार जी, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। बच्चे बहुत खुश हुए साहब। बाबा आगो देखवे का रचना देख ले है, और जब बाबा पढ़ रहे ना पेपरिया वाले, तो बाबा चले गो, और अब देखो फिर आएगो रचना। भाई बाबा को मैं सादर नमन करती हूँ। हाँ। मुझे तो ये लग रहा है ये भी एक आसाराम का भैया बंद लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा। संचालक महोदय, आप सब आनंद लो, हंसिए। सुनो बच्चे, आप उसमें मत हंसी, जरा इधर को भी देखिए। हाँ इधर देख लो करो रचना देखने की चीज ज्यादा है। सुनिएगा, ये बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं, एकदम रॉन्ग। मेरी बेटियां बैठी हैं, बहुत हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और आप भी थोड़ी इनके लिए ताली बजा दीजिएगा। लेकिन बाद में सुनिएगा, एकदम गलत नंबर लगा रहे हैं। सुनिएगा, रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए, रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए, संचालक पागल हो गया कि करिए, संचालक पागल हो गया कि करिए। ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए। और सुनिएगा संचालक महोदय,
श्रोता मेरे साथ में, बोट इधर है पूरी, सुनिएगा। नौटंकी करो न ज्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, कुछ मंचों की मर्यादा, इसका दिल घायल हो गया कि करिए, इसका दिल घायल हो गया कि करिए। क्या बात है, बात बड़े अंदाज से कही है। लेकिन रचना ये सुन ले। हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं सुन लो यार, थोड़ा सुन लो, कोई बात ना, आनंद लो, खैर आनंद लेना है। मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे नहीं बढ़ता हूँ। मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। कवि हूँ, दूसरे की पंक्ति पढ़ता नहीं हूँ। हम कौन से पढ़ रहे हैं? पराये फूल को देखता जरूर हूँ दूर से, पराये फूल को देखता जरूर हूँ दूर से, पर पराये फूल पर चुंबन कभी जड़ता नहीं। पंक्तियां सुनिएगा साहब, सुनिएगा। ये गीत मैंने जब लिखा तब यहाँ आगरा में रहती थी, लेकिन अब तो अभी मेरे को 1 साल होने को है, जो मेरठ पहुंच गई। सुनिएगा, मैं गीत पढ़ती हूँ, यहीं से उठाती हूँ। मेरे संपर्क में ऐसी रहेगी तो दिल्ली से ऊपर बम्बई तक पहुंच जाएगी। सुनिएगा, मेरठ ही है। नहीं बिल्कुल यहीं का गीत में यहीं तक यहाँ से सुनाती हूँ। सुनिएगा। हाँ, सुना दे तू, जो सुनो जो। कि संचालक ना लो पंगा, मैं नार पर आई हूँ, संचालक ना लो पंगा, मैं नार पर आई हूँ, शहर आगरा से मैं कविता पढ़ने आई हूँ, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे। संचालक महोदय सुनिएगा, मेरी टक्कर को क्या झेले, नहीं किसी में बलबूता, दुनिया में मशहूर शहर दाल मोट पेठा जूता, ताजमहल पागल खाना, बोला तुमको क्या जाना, मैं टिकट भी लाई हूँ, शहर आगरा से मैं कविता पढ़ने आई हूँ, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे। और सुनिएगा, रचना से पंगा लोगे तो मैं जो करो मोते पंगा मोल मत ले। हाँ सुनिएगा, पंगा मोल मत ले मेरे जैसे बड़े बूढ़े से, मैं समझा रहा हूँ। पंगा मोल मत ले मेरे जैसे बड़े बूढ़े से, अब भी सुपारी तोड़ देता हूँ चिकने मसूड़े से। इसीलिए तो मैं बताती हूँ, सुनिएगा, सुनिएगा। जो दिल से जीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, ये तो चंदन का बुरादा कभी कूड़ा नहीं होता, ये तो मैं समझा ही रहा हूँ इसको। अरे अगली और ये कह रही है आसाराम और ये सब, मैं मिट्टी का ढेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है, मैं मिट्टी का ढेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, बात यही अलबेली है, लेकिन जब से मुझ में इनको आसाराम दिखाई है, तो ऐसा लगता है कि ये तो आसाराम की चेली है। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है, और 1-2 पल नहीं 8 याम दिखता है। अगर ये डोकरी होती तो इसे राम ही दिखता, ये तो छोकरी है जो आसाराम ही दिखता। अब आसाराम की चर्चा की जरूरत कहाँ है? सुनिएगा, इस आसाराम के सम्मान में पढ़ती हूँ कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे, और दाऊद जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलिराम मिल जाएंगे, और सूर श्याम रस खान सावरे के गुणगान गाते हुए तुम्हें 8 याम मिल जाएंगे, और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। आसाराम की चर्चा क्यों कर रही है? प्राइमरी की छोरी है,
एमए को पर्चा इस समय आसाराम में ही लग रहे हैं आप तो। है क्यों लग रहे हैं ऐसे? प्राइमरी की चोरी और एमए को पर्चा भर रही है, और मैं बैठे हूं तो आसाराम की चर्चा क्यों कर रही है? जरूरत का है? कितने सुंदर कितने मीठे सपन सजोने लगता है, दिल बेचारा अपने मन का आपा खोने लगता है। श्रोताओं की श्रोता जाने, मैं तो बस इतना जानूं, ये पढ़ती है गीत तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। संचालक महोदय, ये कुछ कुछ की बात है ठीक नहीं है, लेकिन घर में इनकी बहुत बुरी हालत होती है। ये इतना जो मंच पे उछल रहे हैं ना, इनमें घर में इनकी बहुत बुरी हालत होती है। सुनिएगा, मैं आप सबको बताती हूँ इनकी घर की बात, सुनिएगा। कि फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, आए हो पिटके, आए हो पिटके। झाड़ू दिया या बेलन दिया, झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा, नार पर आई आँखों में खलती, घर में दाल तुम्हारी ना गलती। क्या घर वाली से झगड़ा किया, दंगा किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा, पंगा लिया था रावण ने श्री राम से, सीता जी को ले गए। क्या हुआ अंत में? सुन लो रामायण और गीता, रावण चुरा ले गया था सीता, और अपना ही कुड़मा सुहा कर लिया, सुहा कर लिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। इसलिए संचालक महोदय, जितना मुझसे उलझोगे मैं उतना ही आपके घर की स्थिति बताती रहूंगी। वो तो पता है, मेरे घर आ गई एक दिन जी, विश्वास मानो आज आए कबू जबू। हाँ, और आके मेरे ड्राइंग रूम में बैठ गई साहब। अब मेरी पत्नी बाटे में दाल है अपने कुकर पे धर रही, दाल है कुकर पे धर के नहीं, मेरी पत्नी आ गई, रचना आ गई घर, बैठ गई साहब। रचना मुझे बात कर रही, कुकर सीटी मार रहा हूँ, मैं पत्नी से कह रहा हूँ मैं जा, मैं कि दाल गल गई होगी, जा दाल गल गई होगी। बोले देख सुन, तो ये दाल गले चाहे नहीं गले, पर तेरी दाल है नहीं गलत लोग। तो रचना जब ही ते रचना है वो दार ही दार दिख रही है। रचना मो तो तू एम्बुलेंस नजर आ रही है, एम्बुलेंस। अब फर्क इतने है कि एम्बुलेंस घायल न ले जाए, जी घायल कर जाए। सुनिएगा, इनकी इस उम्र में, मैं फिर भी समझा रही हूँ, इस उम्र में बात तो उम्र से आपका संबंध है जो बताइए साहब? नहीं, उम्र से कोई संबंध है? ये अगर उम्र से संबंध होता तो वो काम बड़े बूढ़े कर रहे हैं जो आनंद पे दाए रही, ये उम्र से संबंध कायम। हाँ हाँ, जब दिल हो जवान तो उम्र की बेबसी कैसी, और प्यार हो जाए तो सफेद बालों की ऐसी तैसी। सफेद बालन ने मत देखो, आग के ऊपर अगर राख आ जाए सफेद तो ये मत समझियो वहां आग ना आए। हाथ मत दे दीजिए रचना, हाथ मत दे दीजिए बिल्कुल। सुनिएगा, अभी मैं इनकी बोलती बंद कर देती हूँ, अब नहीं बोलेंगे। कि इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है, तन बूढ़ा और मन मत वाला लगता है। इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, ये तो मेरे पति का साला लगता है। इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है, तन बूढ़ा और मन मत वाला लगता है। क्या बात है। अब मैं कहा जवाब दूं? आप तो आप हैं। हाँ देना पड़ेगा भाई, कछु तो देना पड़ेगा। आप तो आप हैं, आपसे क्या कहूँ,
सोचता हूँ रहूं अब तो खामोश में। आप तो आप हैं, आपसे क्या कहूँ, सोचता हूँ रहूं अब तो खामोश में। एक समंदर से मिलने चली है नदी, एक समंदर से मिलने चली है नदी, देखिए तो भला किस तरह जोश में। जब समंदर से होगा नदी का मिलन, तो समंदर ही होगा न होगी नदी। जब समंदर से होगा नदी का मिलन, तो समंदर ही होगा न होगी नदी। पास जाते ही सुध बुध को खो जाएगी और समा जाएगी उसके आगोश में। परिणाम वो योगो रचना किते को उदम कर ले। मैं कह रहा हूँ गीत पढ़, बहुत बढ़िया गीतकार है, अच्छी कवित्री है। हाँ हाँ हाँ, बात परिणाम वही होंगे, सही बात। किते को कर ले। और कौन कहता है कि बड़े बूढ़ों में प्यार का सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो मैं तो ब्याही मारे पिलपिला है रहूँगा। अब तेरी गारंटी है, तू मजा की बात करे। देखो मैं 4 पंक्तियां इनके लिए और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। मेरी बेटियां बैठी हैं सामने, हाँ, सुनो। उनके लिए अभी सबने बहुत कुछ पढ़ा, मैं भी कुछ उनको समझाना चाहती हूँ। हाँ, 2-4 ये बात है, तक ये पढ़ती बढ़िया हूँ। बात है। पहले 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ दूं, इसलिए ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब क्या बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सुनिएगा। मैं तो बंदे ही बहुत देर से सुनिएगा। बंद मैं भी हूँ सयानी, तू भी है सयाना, रामदेव की तरह ना नजर को घुमाना, मंच पे सुनाऊंगी हंस के तराना की, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसलिए भैया आप चुप हो जाइए। भाई बहुत बढ़िया बात है। अब तू कविता पढ़ दे, काई को वैसे। हाँ, कविता पढ़ो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनिएगा आप, थोड़ी सी आगरा शहर प्यार मोहब्बत का है, और हमारा जी, और हमारा ये मथुरा नगरी तो है ही, हाँ। कृष्ण भगवान की भूमि है प्यार मोहब्बत की। इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हंसी मजाक जो कुछ कहा होगा वो गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लगे हैं प्यार पर पहरे, इन्हें तू तोड़ कर आ जा। लगे हैं प्यार पर पहरे, इन्हें तू तोड़ कर आ जा, बेवफा इस जमाने से तू मुखड़ा मोड़ कर आ जा। प्यार मैंने किया तुमसे कोई चोरी नहीं की है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, सभी को छोड़ कर आ जा, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, सभी को छोड़ कर आ जा। यह बात तो पहले ही कह देती थी, झगड़ो काई घूम तो। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी जुल्फों से गुलाबों की महक आती है, मेरी जुल्फों से गुलाबों की महक आती है, अब बहारों को बुलाने की ज़रूरत क्या है, मैंने आँखों में बसा रखी है तस्वीर तुम्हारी, दिल जमाने से लगाने की ज़रूरत क्या है, दिल जमाने से लगाने की ज़रूरत क्या है। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। कभी जब दिल मचलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, कभी जब दिल मचलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, हवा का रुख बदलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, अंधेरी रात में अक्सर तुम याद आते हो, दिया मंदिर में जलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, दिया मंदिर में जलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ। और 4 पंक्तियाँ मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ती हूँ। हाँ। अभी इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि बेटियाँ
अपने ये ना समझे अपने दिल में कि हम कमज़ोर हैं। अगर वो ये सोचती हैं हम कमज़ोर हैं तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। लेकिन मैं उनको वो दिलाती हूँ कि वो भी बेटियाँ थीं झांसी की रानी। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। भूलती जा रही नारी क्यों अपनी कहानी को, क्या बात है। भूलती जा रही नारी क्यों अपनी कहानी को, याद फिर से जरा कर लो उस जौहर जवानी को, अगर अपनी पे आ जाए तो तीनों लोग हिल जाए, करो तुम याद अनसुईया और दुर्गा भवानी को, वाह। करो तुम याद अनसुईया और दुर्गा भवानी को। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा और समझिएगा कि दरिंदों के लिए नारी नुकीला तीर बन जाओ, दरिंदों के लिए नारी नुकीला तीर बन जाओ, वाह, सामने ना पड़े कोई ऐसी वीर बन जाओ, सबक ऐसा सिखा दो तुम मुसीबत ना पड़े कोई, उड़ा दो शीश तुम धड़ से वो शमशीर बन जाओ, उड़ा दो शीश तुम धड़ से वो शमशीर बहुत बढ़िया बन बात है, जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत वाह वाह वाह।